ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया और इसके बाद हालात जिस तरीके से करवट लेते दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इजराइल का पलटवार होना लाजमी है। लेकिन इससे पहले कि और किसी बात की तरफ हम ध्यान दें, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त आ रही है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके हुए हैं। कोपेनहेगन में धमाके की आवाज सुनी गई है। कोपेनहेगन पुलिस ने धमाके की जांच शुरू कर दी है। इजरायली दूतावास के पास ये 2 धमाके हुए हैं। करने वाले लोग कौन हैं, किन्होंने ये बम प्लांट किए, उनके चेहरे वहां सीसीटीवी में कैद हुए कि नहीं हुए, अगर हुए तो उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा, किधर को गए, उसके बाद उनका क्या रूट रहा, किनसे मिले, कहां गए, क्या कितनी फोन कॉल एक्टिव थी उस इलाके में, ये कई सारी चीजों पर कोपेनहेगन पुलिस इस वक्त नजर बनाए हुए है और जांच कर रही है और इसके जरिए पकड़ने की तैयारी में है उन लोगों को जो डेनमार्क में बम धमाकों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये दरअसल इजराइल को दहलाने की कोशिश कम, डेनमार्क को कमजोर साबित करने और दहलाने की कोशिश यहां पर ज्यादा है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाकों की खबर। कोपेनहेगन में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। कोपेनहेगन पुलिस धमाके की जांच में जुट गई है कि इन्होंने रखे ये बम, क्या ये टाइमर से लगाए गए बम थे या फिर इनको किसी दूसरी डिवाइस के ज़रिए धमाके को अंजाम दिया गया। उधर बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान सामने आ गया है। ईरान ने रात में बड़ी गलती कर दी। नेतन्याहू का कहना, हम अपने दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं, ईरान ने शुरुआत की है, अंत हम करेंगे। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पर बयान है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये शुरुआत ईरान की है और रात के अंधेरे में भारत के समय अनुसार करीब 10:15 से 10:30 बजे का वक्त था कल रात का, जब ये हमला ईरान की तरफ से किया गया। नेतन्याहू ने साफ किया कि ये गलती ईरान को भारी पड़ेगी। शुरुआत ईरान ने की है, खत्म हम करेंगे। हम अपने दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को चेता दिया है, गलती कर चुके हो, अब अंजाम के लिए तैयार रहो, सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये शुरुआत तुमने की है। सीधी लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में अब तक नहीं थी। हाँ, ईरान के द्वारा प्रॉक्सी जो गुट थे, जिनको ईरान हथियारों की और पैसे की सप्लाई करता था इजराइल पर हमला करने के लिए, जिनमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह शामिल थे, उन पर इजराइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। इससे बौखलाए ईरान ने इजराइल के ऊपर ये हमला किया। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी अजय, आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं ईरान के इस हमले के पीछे और फिर बेंजामिन नेतन्याहू की उस प्रतिज्ञा के पीछे कि हिमाकत की है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो? देखिए राजीव, जिस ओर ये अब जंग बढ़ गई है तो ये कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे ये ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, उसके बाद कई और देशों का सम्मिलित होने का जो है आशंका बन गई है। तो ये कहें कि अब ये युद्ध जो है कि एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की रुख ना अपना ले, इस चीज का डर ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, खाली ईरान नहीं, जिस तरीके से हमास के जो हिजबुल्लाह के कमांडर को मारे जाने के बाद जब उसके बाद आप देखें तो ईरान की कार्रवाई, उसके बाद अगर आप देखें तो अब सऊदी अरेबिया भी लगातार स्टेटमेंट जारी कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो यकीनन ऐसे कई और देश हैं जो सम्मिलित हो सकते हैं, मगर जिस तरीके का हमला ईरान ने किया है, जिसमें लगभग 380 के करीब मिसाइलें दागी गई, वो बताती है कि कहीं ना कहीं इस हमले के बाद ईरान को इसकी भारी कीमत जुटानी होगी। और क्योंकि
सीधे तौर पर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि आपने जो किया है इसका बदला लिया जाएगा। और जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक इजराइल के जो एयरक्राफ्ट फ्लीट हैं फाइटर प्लेन्स के, वो तैयार हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल कहां हमला करेगा, कौन से वो चीजें होंगी जिनको निशाना बनाया जाएगा, ये देखना होगा। और खासतौर पे ईरान में जो ऑयल जो फील्ड्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमला करने की जो है प्लानिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो इलाका जहां से मिसाइल्स दागी गई हैं वो डिफेंस का एरिया, वो टारगेट हो सकता है। इस चीज के इनपुट जो है लगातार मिल रहे हैं। इनपुट्स लगातार इस बात के मिल रहे हैं, लेकिन ईरान अब जो हरकत करके बैठा है, ईरान और इजराइल के बीच में जाहिर सी बात है हजारों किलोमीटर की दूरी है, करीब 2000 किलोमीटर के करीब की दूरी है। तो ये जमीनी लड़ाई तो हो नहीं सकती, लिहाजा जाहिर सी बात है ये प्रॉक्सी वॉर दोनों के बीच में अब पड़ेगा। और इसमें क्या दोनों तरफ से अब एंट्री होनी शुरू हो सकती है, ये अंदेशा एक्सपर्ट जता रहे हैं अजय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से चीजें कहीं ना कहीं अनफोल्ड हो रही हैं, इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। और दोनों तरफ से यकीनन इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। बेशक दूरी 2000 किलोमीटर की होगी ईरान से इजराइल की, मगर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया और उसके बाद कैजुअल्टी देखें तो सिर्फ कुछ एक लोगों की जान माल का नुकसान जो है वो इजराइल में हुआ है, क्योंकि इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना आदेश जो है वो पूरी तरीके से तैयार रखा है। और क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल को जो है जंग के दौर से गुजरना पड़ रहा है, मगर आप देखिए तो क्या अब ईरान इस चीज को झेलने के लिए तैयार है? और क्या ईरान पर जब इजराइल हमला करेगा कौन कौन सी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है और ना ही इसका कोई पता लगा पाएगा। दूसरी चीज कि जब ईरान पे हमला होगा तो ऐसे कई और देश जो हैं वो सीधे तौर पर जो है वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये और देशों की इस युद्ध में जो है वो पार्टिसिपेशन शुरू हो रही है, उसका सीधा असर जो है वो आने वाले टाइम में नुकसान के तौर पर होगा। कि भी हो, किसी भी तरीके का हो, वो यकीनन जो है वो इनको बल्कि किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। और यही देखने को मिल भी रहा है कि जिस तरीके से अब ईरान की कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरीके से लगातार इस चीज की आशंका बनी हुई थी कि युद्ध जो है वो किस ओर जाएगा, ये देखना होगा। और कहीं ना कहीं ईरान ने जो हमला किया है उसके बाद तो साफ हो गया कि अब ये थमने वाला नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। थमने वाला नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा। अजय हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान हमले पर इजरायली सेना IDF ने बयान जाहिर कर दिया है।